देश के प्रख्यात कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली है जान से मारने की धमकी। जी हां, वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्हें उनके श्रद्धालु बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अंधविश्वास और श्रद्धा को लेकर देश में जो बड़ी बहस खड़ी हुई है, उसके केंद्र में है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को बीती शाम एक फोन नंबर से मिली है जान से मारने की धमकी। एक व्यक्ति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग से फोन पर कहा कि वो उनकी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कराएं। जब उन्होंने बात कराने में असमर्थता व्यक्त की तो आरोपी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मार डालने की धमकी दे डाली। उसने कहा कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 13वीं का इंतजाम कर ले। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की इस धमकी के बाद बमीठा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने मीडिया को बताया कि इस मामले में मुकदमा कायम कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब रायपुर में श्री राम कथा कर रहे थे, तभी नागपुर के रहने वाले श्याम मानो ने उन्हें अंधविश्वास फैलाने का आरोपी बताया था। इस मामले में पूरे देश में एक बहस खड़ी हुई और अब इस बहस के केंद्र में है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं। छतरपुर के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदक हैं लोकेश गर्गी, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था। जो फ़ोन या जो कॉल करता थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। परंतु जब वो बात नहीं करा पाए, उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है। पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। तो उसी के आधार पे 506, 507 की कायमी आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह हैं जिनके की गई है। इसमें जांच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाएगा। अभी जो लगता है जो धमकी मिली है, ऐसा लगता है कि जो इस तरह का जो माहौल बना है अभी उनके जो महाराष्ट्र की नागपुर वाली संस्था, मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि बात नहीं हो पा रही है, मुलाकात नहीं हो पा रही है, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, उस कारण से, उस फ्रस्ट्रेशन से शायद उसने किया है। पर 1-2 दिन के अंदर अंदर या फिर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम पूरी तस्दीक करेंगे, पूरी गहराई तक जाएंगे और जो भी निकल के आता है उसका खुलासा करेंगे। कब मिली सर धमकी? ये रात को आवेदन दिया गया है और कब दी है, कैसे दी है, वो टेक्निकल डेटा के आधार पे केंद्रित रहेगा। तो जब वो तथ्य निकल के आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा।